So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. And as we know, we are going to discuss the questions of trigonometry. हाँ, करेक्ट सर. तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. यदि ऐसा आ गया, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन है. यदि ऐसा आ गया तो कैसे प्रूव करेंगे? तो बेटा आज हम इसका ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं. और ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में पक्का आएगा. 100% है बेटा, लिख के ले लीजिए आप. 100% आना है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2-3 स्टार लगा लो इस पर. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का. तो देखो बेटा, आज हम बता रहे हैं साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 रहे, या फिर इसके जगह पे और भी हो सकता है. ये रहे टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए अपॉन टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, या फिर ये भी हो सकता है 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए. ये तीनों को ध्यान से देख लो. बीच में देखो और लिखा हुआ है. इन तीनों में से कुछ भी रहे, इन तीनों में से सर कुछ भी रहे, सेम मेथड है. मेथड क्या है जो हम बताएंगे उसी को फॉलो करना है. ठीक है बेटा, या तो ये रहे क्वेश्चन, या तो ये रहे क्वेश्चन, या तो ये रहे क्वेश्चन. तीनों में आपको इतना इक्वल टू यही प्रूफ करना है ना. ये तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन रहे, आपको आंख बंद करके जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है. ध्यान से देखिए कि सर इससे ये कैसे आया सर, या फिर इससे ये कैसे आया. तो क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से कैसे आया. इफ साइन ए को कॉस ए को और 1 को, इन द सेम वे साइन ए कॉस ए एंड 1 को डिवाइड कर दिया जाए कॉस ए से, डिवाइड बाई कॉस ए. तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सर, टैन हो जाएगा. कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा. 1 अपॉन कॉस सर सेक हो जाएगा. ऐसे सर साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस सेक हो गया. देखिए ओके सर, यानी डिवाइड बाई, यदि साइन ए करेंगे इसमें, इस वाले में डिवाइड बाई साइन ए करेंगे हर एक टर्म को, तो ये मिलेगा. यस बेटा, सही पकड़े हैं बेटा आप. आइए देखते हैं. साइन ए अपॉन साइन ए, देखो 1 आ गया. कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट आ गया. 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए आ गया. साइन ए अपॉन साइन ए 1 आ गया. कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट आ गया. 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक आ गया. करेक्ट. यस सर, यानी सर ये दोनों जो लिखा हुआ है ये किससे ड्रिवन है सर, इस वाले से ड्रिवन है. करेक्ट. तो बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन रहे चाहे ये रहे चाहे ये रहे,
बात क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, बात क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ये मैं लिख दिया हूँ कि ये कैसे आया है ना, यस सर, और ये कैसे आया, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो करना क्या है ना, तो क्वेश्चन इज कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले या तो आप इसमें कन्वर्ट कर ले या फिर इसमें कन्वर्ट कर ले, बात समझे। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। अब सर इसमें कन्वर्ट करेंगे कि इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये क्या है सर, राइट हैंड साइड। तो ये डिपेंड किस पे करता है सर, राइट हैंड साइड, इस वाले साइड, राइट हैंड साइड पे, कि इधर कैसा टर्म लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं यार सेक ए है और tan ए है, यानी हमको किस में चेंज करना चाहिए, tan ए और सेक ए में चेंज करना चाहिए, समझे कि नहीं। यस सर, कॉट ए कॉस ए के में चेंज करके क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ तो सेक ए और tan ए का रिलेशन है, तो सर इस वाले में चेंज करना चाहिए। तो यानी बेटा ये क्वेश्चन था, इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया, कैसे, इसको डिवाइड कर दिया कॉस ए से। तो यदि इधर कॉस ए कॉट ए में रहता तो क्या करते सर, इसमें चेंज करते, इसको डिवाइड करते साइन ए से। तो यस सर, समझ गए कि नहीं, यस सर समझ गए। तो अपना क्वेश्चन ये था, है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। ऐसा था, तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखे सर, ये वाला लिखे। यस सर, अब देखो बेटा रूल सेम है, tan ए प्लस सेक ए, सबको रीअरेंज कर लेना, ठीक है। यस सर, tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, यानी 1 जो है उसको साइड में ले आओ, 1 को साइड में ले आओ। इसमें भी करते तो इसमें भी क्या करते सर, इन दोनों को पहले कर देते और 1 को लास्ट में कर देते, ठीक है। और इसमें तो पहले से ही था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना है, ध्यान रखना है, न्यूमरेटर के 1 को, क्या बोले, न्यूमरेटर के 1 को, न्यूमरेटर ये है ना, न्यूमरेटर के 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है, बस न्यूमरेटर के 1 को। तो सर क्या लिखना चाहिए, tan ए प्लस सेक ए, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 1 की जगह सर सेक और tan में एक आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो केवल न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करना है, यानी सर डिनोमिनेटर यानी ये वाला का जो 1 है इसको कुछ नहीं करेंगे, नहीं बेटा इसको कुछ भी नहीं करना है, नहीं किए सर। यानी सर इसमें भी करते तो सेम करते, यानी इसको 1 से रिप्लेस करते, पहले रीअरेंज करते, इसको इधर लाते और फिर 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करते, कैसा, कॉसेक और कॉट वाला आइडेंटिटी से, क्योंकि यहाँ कॉसेक और कॉट है, करेक्ट, करेक्ट सर। सर यहाँ की बात कर लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे हैं तो 1 को रिप्लेस कर दिए इसके आइडेंटिटी से, करेक्ट। यानी सर थोड़ा सा और यदि हम जानते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर, ए प्लस बी। सर यहाँ पे माइनस लिखे, यस बेटा यहाँ माइनस था तो माइनस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए डिवाइडेड बाई tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब देखो बेटा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, सोई जी tan ए प्लस सेक ए कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, फिर माइनस, ये वाला माइनस लिख दिया, यस।
फिर ये तो सर कॉमन में चला गया, तो बचा क्या यहाँ सर, ये वाला बच गया सेक ए माइनस टेन ए। यस सर, और नीचे को तो ऐसे ही रहने देना है। यानी ये सर हो गया टेन ए प्लस सेक ए इंटू वन, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये भी और ये भी, यानी वन माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। यस सर, अब ध्यान से देखिए, वन के आगे प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, फिर सेक के आगे माइनस है, यहाँ भी सेक के आगे माइनस है, टेन के आगे प्लस है, टेन के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है। यानी सेम चीज़ लिखा हुआ है, जो ऊपर में लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है सर। यानी सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या सर, सर ये बच गया टेन ए प्लस सेक ए। वाह सर, लेकिन सर ये हमको प्रूफ नहीं करना था सर, हमको क्या प्रूफ करना है, अब हमको देखना है हमेशा बेटा वहाँ तक तो जाना है, उसके बाद प्रूफ को देखना है, क्या देखना है। अच्छा सर यहाँ पे प्रूफ करना है वन अपॉन सेक ए माइनस टेन है, ठीक है सर। साइन कॉस में रहता तो साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते, ठीक है। ये लेकिन है वन अपॉन रेसिप्रोकल में है, तो हम जानते हैं सर सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, वन होता है। यानी सर सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू वन होना चाहिए। यानी सर यदि हमसे कोई पूछ दे सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या हुआ, तो सर हम सीधे लिख देंगे वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। और ये मैं बताया हूँ बेटा, आपको मैं बता चुका हूँ ये चीज़, प्रीवियस लेक्चर में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के, है ना, कि सर इसको ना जब भी ऐसा है तो इसको हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन, और यही तो प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। देखिए कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, 4 मार्क्स मिलेगा बेटे सीधे। ध्यान से देखो कैसे करना है, पहले ऐसे किए फिर रीअरेंज कर लिए, वन को लास्ट में लाए, तो केवल न्यूमरेटर के वन को आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, कॉमन लिए, सिंपल मैथमेटिक्स, फिर कैंसिल आउट हो गया, फिर ये आया, फिर से आइडेंटिटी यूज़ की, यही वाला आइडेंटिटी, है ना, और फिर हम इसको रेसिप्रोकल की टर्म में लिख दिए। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर, क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं बेटा। यदि ऐसे आ गया प्रूव दैट साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, ये कितने मार्क्स में आएगा सर? आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, ऐसा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो सर क्या गिवन है, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। सर आप बताते हैं कि जो कॉमन होता है सबसे पहले कॉमन लेना चाहिए, तो इसमें सर साइन ए कॉमन है। वेरी गुड बेटा, याद है आपको। तो यहाँ सर 1 बच गया, और माइनस टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, सर इसमें क्या कॉमन है, कॉस ए इंटू यहाँ क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस इधर कुछ नहीं तो 1, करेक्ट, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब सर
साइन अपॉन कॉस क्या हो गया सर, tan हो गया, tan ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और -1 था सर, यस सर। क्या किया हम लोग सर, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हम जानते हैं बेटा, याद करवाया हूँ मैं आप लोग को, यस सर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सर ये क्या हो गया tan ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करेंगे ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और देखो 2 माइनस 1 क्या हो गया सर, 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सर ये दोनों तो सेम है, कैंसिल आउट हो गया सर, तो क्या आ गया tan ए, यही प्रूफ करना था क्या। देखिए कितना इजी था बेटा, और बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस 2 -1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 लिख देते हैं, ये सब गलती एकदम नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ है, तो ये इसके साथ सॉल्व होगा, बात समझे कि नहीं, ध्यान रखना बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम। मूविंग हेड क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं बेटा। प्रूव दैट वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये कितने मार्क्स में आएगा सर बेटा, 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब बेटा हमको क्या चाहिए सर, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना बेटा। हम याद करवाए थे क्या कि बेटा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सर कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, याद है, यस सर आप याद तो करवाए थे, वेरी गुड बेटा। यानी ये क्या हो गया, ये सर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। और ये हम क्या किए सर, हम ना चेंज किए, क्या चेंज किए सर, हम चेंज किए, हम जानते हैं सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर था तो हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, और ये भी जानते हैं सर कि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, बेटा ये सब याद करवाएं हम, तो सर यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए था तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया, है ना, यस सर। सर यानी सर ये क्या हो गया सर, ऐसे को आप बताएं कि सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख लो, फिर मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल के टर्म में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में 1, यानी सर ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया सर tan स्क्वायर ए, है ना। क्यों, क्योंकि सर हम बताए हैं tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, हाँ सर। अब सर एक आइडेंटिटी आप और बताएं, क्या बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा इसको इधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं,
तो ये क्या हो गया सर सेक स्क्वायर ए, 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस था। यानी सर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो यानी सर यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, और यही तो प्रूफ करना था सर। देखिए कि नहीं कितना इजी होता है, केवल आपको लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ट्री को इजी लगता है। यदि फॉर्मूला आइडेंटिटी ये सब याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल लगता है, और यदि याद है तो बहुत इजी लगता है, इससे इजी कुछ होता ही नहीं है फिर। यस सर। कितने लोगों से बना कमेंट में लिखकर बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है ना, तो लिख देते हैं प्रूव दैट। तो सर पहले लिख लेते हैं कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1। एलसीएम ले लेते हैं सर। तो ये अलग अलग आइडेंटिटी है यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। अब सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा कॉसेक थीटा। सर क्या बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा कॉसेक थीटा +1 ना। अब कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा, तो ये हो गया सर कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1। करेक्ट सर। ये यहाँ प्लस था तो फिर प्लस लिख दिया। अब सर कॉसेक थीटा +1 से कॉसेक थीटा +1 चला गया तो बचा कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा। तो सर बचा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है कॉसेक थीटा, तो बेटा कॉसेक थीटा कॉमन कर लिए तो बचा क्या सर, इधर बचा कॉसेक थीटा +1 और इधर बचा कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया सर ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। सर क्या +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया सर कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होता है देखते हैं सर। सर एक फार्मूला आप बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 को इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर। यानी सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कितना इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी है कि यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्या हो गया सर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया सर 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को सर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, अब तो याद हो गया। और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2/1 इंटू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2/, सर 1 इंटू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सर कितना इजी था। यस सर, आराम से प्रूफ हो गया कि नहीं? जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सही प्रूफ होगा। आपको भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना है और फुल मार्क्स उठाना है बेटा। स्टेप बाय स्टेप कॉमन कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी का कैसे यूज करते हैं। आइडेंटिटी लेकिन याद होनी चाहिए सर। ये यदि क्वेश्चन बन जाता तो कितने मार्क्स में आता सर? सर ये बेटा 3 मार्क्स में आता, ठीक है। समझे कि नहीं? कितने मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन? सर 3 मार्क्स में। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।